हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशन गार्ड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 1 दिसंबर 2020 छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। आज का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ कर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए करेंट अफेयर सेशन की ओर, हमारा पहला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार से कितने नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का आग्रह किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने 3 नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का आग्रह केंद्र सरकार से किया है। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। छत्तीसगढ़ में 3 नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का आग्रह मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने पीएम नरेंद्र मोदी सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नई दिल्ली प्रवास के बाद महाराष्ट्र नागपुर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने यहां केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दी तथा छत्तीसगढ़ की सड़क विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से छत्तीसगढ़ में 3 नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का आग्रह किया। इनमें रायगढ़ और घरघोड़ा, धरमजयगढ़ पत्थलगांव मार्ग तथा अंबिकापुर वाड्रफनगर गाड़ासराई मार्ग शामिल है। यह 203 जो है राजमार्ग है। भूपेश बघेल ने नितिन गडकरी को बताया कि ये मार्ग आदिवासी बहुल क्षेत्रों से गुजरते हैं। इसके अलावा ये मार्ग भारत माला प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रस्तावित मार्गों को भी जोड़ते हैं। इनको राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने से छत्तीसगढ़ की आदिवासी बहुल क्षेत्रों में तेजी से विकास होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो नितिन गडकरी है ये मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल है। यहाँ पर देखिए पूरा यहाँ पर पिक्चर यहाँ पर दिखाया गया है। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर करंट अफेयर सेशन का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है। हाल ही में चर्चा में रहा बोध घाट बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना छत्तीसगढ़ के किस जिले में निर्माणाधीन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, दंतेवाड़ा जिला में बोध घाट बहुउद्देशीय नदी सिंचाई परियोजना छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में निर्माणाधीन है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। बस्तर वासियों के समग्र विकास के लिए है बोध घाट सिंचाई परियोजना। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज शाम राजधानी स्थित अपने निवास कार्यालय में सांसद श्री दीपक बैच के नेतृत्व में बोध घाट बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना से डुबान क्षेत्र प्रभावित लोगों के प्रतिनिधि मंडल से सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधि मंडल से चर्चा करते हुए कहा कि यह सिंचाई परियोजना पूरे बस्तर वासियों के समग्र विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इससे बस्तर के जनजीवन में खुशहाली और समृद्धि आएगी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा कि इंद्रावती नदी का जल ज्यादा से ज्यादा उपयोग बस्तर अंचल के सभी जिलों से हो सके तथा वहां के सिंचाई का रकबा बढ़े और किसान को दोहरी तिहरी फसल उपजा सके। बस्तर अंचल से सिंचाई और तथा पेयजल में संकट न हो और इसको ध्यान में रखते हुए इस सिंचाई परियोजना का प्लान नए सिरे से तैयार किया गया है। अब यह परियोजना प्रमुख रूप से सिंचाई को ध्यान में रखकर निर्मित की जाएगी ताकि भविष्य में बस्तरवासियों के जल का संकट का सामना न पड़े। साथ ही दोस्तों, यह जो बोधघाट नदी सिंचाई परियोजना है ये किस नदी पर है? तो ये इंद्रावती नदी पर दंतेवाड़ा जिला में इसका निर्माण किया जा रहा है। और दोस्तों, ये जो इंद्रावती नदी है इन्हें बस्तर संभाग का जीवन रेखा नदी भी कहा जाता है। अब दोस्तों, यह जो क्वेश्चन है ये छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला में दोस्तों बोध घाट नदी सिंचाई परियोजना निर्माणाधीन है। तो आप छत्तीसगढ़ के मैप को देखिए दोस्तों, ये है छत्तीसगढ़ के मैप और छत्तीसगढ़ के मैप में ये है दंतेवाड़ा जिला। दोस्तों, ये है दंतेवाड़ा जिला और दंतेवाड़ा जिला का यहाँ पर देखिए दोस्तों पूरा व्यू यहाँ पर दिखाया गया है। दंतेवाड़ा जिला से यही क्वेश्चन बन जाता है कि दंतेवाड़ा जिला का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों, दंतेवाड़ा जिला का गठन 1998 में हुआ था। दोस्तों, बस्तर जिले के विभाजन करके दंतेवाड़ा जिले का निर्माण किया गया था। दंतेवाड़ा जिला को
दक्षिण बस्तर के नाम से इन्हें जाना जाता है। और दोस्तों ये जो दंतेवाड़ा है ये किस नदी के किनारे बसा है, तो यह डंकनी संखनी नदी के किनारे। दोस्तों जो डंकनी संखनी नदी का संगम के किनारे दोस्तों यह जो है दंतेवाड़ा जिला बसा है। दोस्तों ये जो दंतेवाड़ा जिला है दोस्तों यह एक भू आवेष्टित जिला है। दोस्तों भू आवेष्टित जिला किस जिले को कहा जाता है? किसी प्रदेश का ऐसा जिला जो अन्य प्रदेश के जिलों के साथ साझा नहीं करता, उन्हें भू आवेष्टि अर्थात लैंड डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। जिसे दोस्तों ये देखिए छत्तीसगढ़ के मैप में देखिए दोस्तों, जहाँ पर ये जो स्टार है ये दोस्तों पूरा लैंड लॉक्ड यहाँ पर जिला है। यहाँ पर इन सभी, तो ऐसा दोस्तों प्रदेश में लैंड लॉक्ड जिलों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर दोस्तों छत्तीसगढ़ में लैंड लॉक्ड जिलों की संख्या कितने है? 10। पहले 9 था दोस्तों, लेकिन जो बिलासपुर जिले के विभाजन करके छत्तीसगढ़ का 28वां जिला, दोस्तों छत्तीसगढ़ का 28वां जिला गौरेला पिंडरा मरवाही जिले का निर्माण 2020 में किया गया था, जिसके कारण बिलासपुर जिला भी लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट बन गया है। इस वजह से दोस्तों अब वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 10 भू आवेष्टित जिलों की संख्या है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर है जैसे दंतेवाड़ा, यहाँ पर दोस्तों बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, और यहाँ पर दोस्तों देखिए ये जो रायपुर, बलौदाबाजार, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, कोरबा, और यहाँ पर दोस्तों सरगुजा, इन सभी जो जिला है ये सभी भू आवेष्टित जिला अर्थात लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट है। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं दंतेवाड़ा जिला से संबंधित। यहाँ से दोस्तों कुछ और, जैसे यहाँ पर दोस्तों लौह अयस्क क्षेत्र, दोस्तों जो बैलाडीला की पहाड़ी है, ये देखिए दोस्तों ये है जो है ये बैलाडीला की पहाड़ी है। और बैलाडीला के पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है, तो दोस्तों बैलाडीला पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी का नाम है नंदीराज की चोटी। और दोस्तों इसका ऊंचाई पूछा जाता है कि बैलाडीला की जो सर्वोच्च चोटी नंदीराज है, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो दोस्तों इसकी ऊंचाई 1210 मीटर है। और दोस्तों बैलाडीला की पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है, तो दो शंखनी नदी का उद्गम बैलाडीला की पहाड़ी से होता है। दोस्तों बैलाडीला किस लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों जो बैलाडीला है यह लौह अयस्क के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है। और बैलाडीला में सर्वप्रथम 1968 में लौह अयस्क उत्खनन करने के लिए दोस्तों यहाँ पर संयंत्र की दोस्तों स्थापना किया गया था। और यहाँ पर 1968 के प्रथम बार नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा यहाँ पर लौह अयस्क का खनन का कार्य प्रारंभ किया गया। और दोस्तों बैलाडीला से जितने भी लौह अयस्क का उत्खनन किया जाता है उन्हें विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान को निर्यात कर दिया जाता है। दोस्तों एक क्वेश्चन इन्हीं से और पूछा जाता है कि जो बैलाडीला की खदान है दोस्तों, इससे किस किस्म के दोस्तों जो लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है, तो दोस्तों जो बैलाडीला की खदान है यहाँ से हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है। दोस्तों दंतेवाड़ा जिला है, यहाँ से दोस्तों जो टिन अयस्क का भी दोस्तों यहाँ से भंडारण है। दोस्तों जो दंतेवाड़ा जिला है यहाँ से टिन अयस्क का भी उत्खनन बचेली से किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर यूरेनियम का भी भंडारण क्षेत्र है, जैसे दंतेवाड़ा जिला के दोस्तों जो बचेली है यहाँ से यूरेनियम का भी भंडारण है। साथ ही दोस्तों जो यूरेनियम के अयस्क का क्या नाम है, ये भी पूछा क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों जो यूरेनियम के अयस्क का नाम है पिंच ब्लेड अयस्क। दोस्तों यूरेनियम का अयस्क का नाम पिंच ब्लेड अयस्क है। दंतेवाड़ा जिला में दंतेश्वरी माता की मंदिर है। और दंतेश्वरी माता की मंदिर की स्थापना किसने कराया था, तो काकतीय वंशी शासक अन्नमदेव द्वारा दंतेश्वरी माता मंदिर का निर्माण कराया था। यहाँ दोस्तों ये देखिए महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल बारसूर है। दोस्तों ये जो बारसूर है इन्हें छिंदक नागवंशी शासकों की राजधानी के रूप में इन्हें जाना जाता है। यहाँ पर प्रसिद्ध मामा भांचा मंदिर, बतीसा मंदिर तथा चंद्रादितेश्वर मंदिर आदि दोस्तों यहाँ पर बारसूर में स्थित है। यहाँ दोस्तों कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्टर देखते हैं दंतेवाड़ा जिला से। दोस्तों यहाँ देखिए जो ये जो गीदम है और ये दंतेवाड़ा, इन दोनों के मध्य दोस्तों नेशनल हाईवे अर्थात दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग 163A है। दोस्तों यह प्रदेश का सबसे छोटा राजमार्ग है। और इसकी जो लंबाई है ये कितनी है, तो इसका जो लंबाई केवल 12 किलोमीटर ही है। साथ ही दोस्तों यहाँ से कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्टर देखते हैं दंतेवाड़ा जिला से। दंतेवाड़ा जिला में है दोस्तों सूरतगढ़ जलप्रपात। दोस्तों जो सूरतगढ़ जलप्रपात कहाँ पर है, तो ये दंतेवाड़ा जिला है में स्थित है। आप इतने फैक्टर को इस क्वेश्चन से रिलेटेड करके याद रखिए।
साथ ही दोस्तों यहाँ पर करेंट अफेयर सेशन की ओर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस तारीख से छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू हो रही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकेंड, 1 दिसंबर 2020 से छत्तीसगढ़ में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य शुरू हो रही है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का महाअभियान 1 दिसंबर से शुरू होगा। सभी तैयारी पूर्णतः प्रदेश में बनाए रखने के लिए यहाँ पर दोस्तों कितना है, 2305 धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। समर्थन मूल्य पर धान को बेचने में 21,29,764 किसानों ने पंजीयन कराया है। धान का अवैध परिवहन को रोक लगाने सीमावर्ती राज्यों से सीमा पर यहाँ पर प्रावधान किया गया है। धान का अवैध परिवहन को यहाँ पर दोस्तों रोक लगाने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में यहाँ पर नाकाबंदी किया गया है। छत्तीसगढ़ में धान उत्पादक किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का महाअभियान 1 दिसंबर से शुरू होगा, अर्थात दोस्तों आज से ही यहाँ पर शुरू होने वाला है। राज्य सरकार द्वारा इसके लिए सभी तैयारी पूर्ण कर ली गई है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने अधिकारियों को निर्देश दिए तथा धान खरीदी के दौरान किसानों को किसी भी प्रकार का असुविधा न हो तथा किसानों की सहूलियत का पूरा ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में इस माह की 28 तारीख को आयोजित कैबिनेट की बैठक में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 1 दिसंबर से 31 जनवरी, यहाँ पर दोस्तों समर्थन मूल्य पर धान का कब से कब तक खरीदा जाएगा, तो 1 दिसंबर से 31 जनवरी 2021 तक यहाँ पर खरीदी की जाएगी। साथ ही यहाँ पर मक्का खरीदी के लिए 1 दिसंबर से 31 मई 2021 तक यहाँ पर निर्देशित किए गए हैं। 1 दिसंबर से प्रदेश में 2305 धान खरीदी केंद्रों में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जाएगी। इस वर्ष 257 नए धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। करेंट अफेयर सेशन का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा रापकोप गुफा छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, रायगढ़ जिले में रापकोप गुफा स्थित है, जो हाल ही में अब चर्चा में रहा। तो ये किस लिए चर्चा में रहा उसके बारे में जानिए। दोस्तों जो रापकोप गुफा ये रायगढ़ में स्थित है। रायगढ़ जिले की धर्मजयगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत एक ऐसी गुफा है जहाँ सैकड़ों साल पुरानी शैल चित्र बने हुए। दोस्तों ये जो शैल चित्र है इन्हीं के कारण यह चर्चा में रहा है। रायगढ़ जिले में शैल चित्र जैसे धरोहर में कुछ ही नाम थे, इनमें सिंगारपुर, कर्मागढ़ तथा अन्य है। वर्ष 2006 में 16 नए शैल चित्र वाली ऐतिहासिक धरोहर की पहचान की गई। इनमें से धर्मजयगढ़ के अंतर्गत रापकोप गुफा भी शामिल है। यहाँ शैल चित्रों में जीव जंतुओं की आकृति गुफा के दीवारों पर उकेरी गई है। जैसे यहाँ पर देखिए इन चित्रों को बनाने में मड विद ऑक्साइड का दोस्तों उपयोग किया गया है, इसलिए यह जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। आप इस फैक्ट को आप याद रखिए, रापकोप गुफा रायगढ़ जिला में स्थित है और यह दोस्तों पुरानी शैल चित्र इस गुफा के अंतर्गत बना हुआ है। इस फैक्ट को आप याद रखिए। अब दोस्तों छत्तीसगढ़ में रापकोप गुफा छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में स्थित है। तो छत्तीसगढ़ के मैप को देखिए, यह है छत्तीसगढ़ के मैप और छत्तीसगढ़ के मैप में कहाँ पर है रायगढ़ जिला। तो ये देखिए दोस्तों ये है रायगढ़ जिला। रायगढ़ जिला के यहाँ पर पूरा व्यू दिखाया गया है। रायगढ़ जिले से सबसे पहले यही क्वेश्चन बन जाता है कि जो रायगढ़ जिला है ये किस नदी के किनारे बसा है। तो दोस्तों जो रायगढ़ जिला है यह केलो नदी के किनारे बसा है। और दोस्तों केलो नदी से एक और क्वेश्चन बन जाता है कि इसका उद्गम कहाँ से हुआ है। तो दोस्तों केलो नदी का उद्गम लैलूंगा के पहाड़ से केलो नदी का उद्गम हुआ है। और दोस्तों केलो नदी पर है स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव परियोजना। दोस्तों जो स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव परियोजना यह केलो नदी पर रायगढ़ जिले में स्थित है। आप इस फैक्टों को आप याद रखिए। यहाँ पर मुख्य जनजाति जैसे उराव, बिरहोर, नगेशिया आदि जनजाति रायगढ़ जिले में निवास करती है। रायगढ़ जिले में मुख्य क्रम की चट्टानें जैसे गोंडवाना क्रम की चट्टानें, दक्कन टाइप की चट्टानें भी यहाँ फैला हुआ है। रायगढ़ प्रदेश का सर्वाधिक, रायगढ़ में दोस्तों प्रदेश का सर्वाधिक 1800 यहाँ पर 1830 मीटर लंबा पुल, यहाँ पर दोस्तों 1830 मीटर लंबा पुल है जिसका नाम है
महानदी महानदी सेतु। दोस्तों इस पुल का नाम है महानदी सेतु पुल है। ये रायगढ़ जिले में स्थित है और यह प्रदेश का सबसे बड़ा नदी पुल है। और यह किस गांव के मध्य बनाया गया है, तो ये सूरज गांव तथा नदी गांव के मध्य महानदी सेतु पुल का दोस्तों निर्माण किया गया है। यहाँ पर रायगढ़ जिले में मुख्य खनिज जैसे उनके बारे में जानिए। जैसे मुख्य खनिज यहाँ पर कोयला है। तो यहाँ पर दोस्तों जो यहाँ का जो मार नदी, रायगढ़ जिले के दोस्तों जो मार नदी क्षेत्र है दोस्तों, जो मार नदी घाटी क्षेत्र है, यह प्रदेश में सर्वाधिक यहाँ पर कोयला का भंडारण क्षेत्र यही है। यहाँ पर दोस्तों और जैसे कोयला भंडारण क्षेत्र जैसे खरसिया, धर्मजयगढ़, महुआ, पाली आदि है। रायगढ़ में बक्साइट अयस्क का दोस्तों प्राप्त किया जाता है। तो रायगढ़ के कहाँ से बक्साइट अयस्क प्राप्त किया जाता है, तो किंधा पहाड़ से बक्साइट अयस्क प्राप्त किया जाता है। रायगढ़ जिले में दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है जैसे लारा, ओपी जिंदल उद्योग। यहाँ पर दोस्तों जो जिंदल स्टील पावर लिमिटेड है, इसकी रायगढ़ में इसकी स्थापना कब हुआ था, तो इसकी स्थापना 1988 में हुआ था। और यह एशिया का सबसे बड़ी स्पंज आयरन कंपनी है। दोस्तों जो जिंदल स्टील पावर लिमिटेड रायगढ़ है, ठीक है दोस्तों, जो कंपनी है इसकी स्थापना 1988 में हुआ था और यह एशिया का सबसे बड़ी स्पंज आयरन कंपनी है। साथ ही दोस्तों रायगढ़ जिले में मोनेट इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुआ था, तो मोनेट इस्पात संयंत्र की स्थापना सन 2000 में। दोस्तों 2000 में मोनेट इस्पात संयंत्र की स्थापना रायगढ़ जिले में हुआ था। रायगढ़ जिले में यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो है गोमर्दा वन्य जीव अभ्यारण्य। दोस्तों यह जो क्वेश्चन है इसे CGPSC 2019 में दोस्तों इस क्वेश्चन को पूछा गया था कि गोमर्दा वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों यह रायगढ़ जिले में स्थित है। और गोमर्दा वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना कहाँ कब हुआ था, तो इसकी स्थापना 1975 को गोमर्दा वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना हुआ था। रायगढ़ जिले में दोस्तों कुछ जलप्रपात है, उनके बारे में जानिए। जैसे रायगढ़ जिले में राम झरना जलप्रपात आदि है। रायगढ़ जिले में कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथा पर्यटन स्थल है, उनके बारे में जानते हैं। जैसे सिंघनपुर। दोस्तों जो सिंघनपुर है यह रायगढ़ जिले में का है दोस्तों एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ पर सिंघनपुर की गुफा है जहाँ से पूर्व पाषाण कालीन स्थल खोजी गई है। साथ ही दोस्तों प्रदेश में पूर्व पाषाणकालीन स्थल प्रदेश में खोजी हुई सबसे पहली यह गुफा है। और यह दोस्तों इसका जो खोजकर्ता कौन है, तो इसका जो खोजकर्ता है यह एंडरसन है। एंडरसन है दोस्तों इसकी खोज की थी। और इसका खोज कब की थी, तो 1910 में इसकी जो खोज की थी सिंघनपुर की गुफा को एंडरसन द्वारा। साथ ही दोस्तों रायगढ़ जिले में है कबरा पहाड़। दोस्तों जो कबरा पहाड़ है यहाँ से मध्य पाषाणकालीन साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और प्रदेश में दोस्तों सर्वाधिक शैलचित्र लाल रंग के सांभर घड़ियाल तथा सीढ़ी नुमा मानव आकृति भी कबरा पहाड़ से प्राप्त हुआ है। रायगढ़ जिले में दोस्तों एक महत्वपूर्ण और स्थल है जैसे बोतलदा। दोस्तों जो बोतलदा है यहाँ पर प्रदेश का सबसे लंबी गुफा है। साथ ही दोस्तों यहाँ जैसे बार एवं देवगांव से मौर्यकालीन साक्ष्य प्राप्त हुआ है। साथ ही दोस्तों जो यहाँ के जो रायगढ़ के पुजारी पाली है, यहाँ से केवटी माता मंदिर स्थित है। दोस्तों केवटी माता मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये रायगढ़ जिले के पुजारी पाली में स्थित है। साथ ही दोस्तों यहाँ से कुषाण कालीन सिक्के भी रायगढ़ से प्राप्त हुआ है। रायगढ़ में दोस्तों ये इस बार जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे रायगढ़ में दोस्तों चक्रधर समारोह का आयोजन प्रतिवर्ष होता है। और दोस्तों कब होता है, तो चक्रधर समारोह तो ये दोस्तों प्रतिवर्ष गणेश चतुर्थी के अवसर पर रायगढ़ जिले में चक्रधर समारोह का आयोजन होता है। और चक्रधर समारोह का दोस्तों सर्वप्रथम प्रारंभ किसने कराया था, तो इसका प्रारंभ उदय सिंह देव द्वारा चक्रधर समारोह का प्रारंभ कराया गया था। आप इतने फैक्टर को इस क्वेश्चन से रिलेटेड करके याद रखिए। साथ ही यहाँ पर करेंट अफेयर सेशन का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के नए मुख्य सचिव कौन बना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट अमिताभ जैन छत्तीसगढ़ के नए मुख्य सचिव बनेंगे। साथ ही दोस्तों ये जो कल का वीडियो था उसमें दोस्तों इसको अभिषेक जैन बोल दिया था, लेकिन दोस्तों ये है अमिताभ जैन। आप इसको करेक्शन कर लीजिए।
साथ ही दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आरपी मंडल ये छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव थे और इनका दोस्तों यहाँ पर 29 नवंबर को दोस्तों इनका जो है क्या है सेवानिवृत्त हो गया है 29 नवंबर 2020 को। इसलिए दोस्तों ये जो है इनके जगह पे नए छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव कौन बन रहे हैं, तो श्री अमिताभ जैन छत्तीसगढ़ के नए मुख्य सचिव बन रहे हैं। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। श्री अमिताभ जैन छत्तीसगढ़ के नए मुख्य सचिव, मंत्रालय से पद स्थापना आदेश जारी। राज्य शासन द्वारा श्री अमिताभ जैन का मुख्य सचिव के पद पर पदस्थापना का आदेश आज यहां से मंत्रालय से जारी कर दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार श्री राजेंद्र प्रसाद मंडल, दोस्तों जो आरपी मंडल है इसका पूरा नाम था राजेंद्र प्रसाद आरपी मंडल, मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन के अर्धवार्षिकी आयु पूर्ण कर 30 नवंबर, यहाँ पर दोस्तों ये कितना है 30 नवंबर को अपराह्न से निवृत्त होने के फलस्वरूप होने वाली रिक्ति पद पर श्री अमिताभ जैन अपर मुख्य सचिव वित्त तथा अतिरिक्त प्रभार अपर मुख्य सचिव जल संसाधन विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यंत तक मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन के पद पर पदस्थ करता है। यहाँ पर दोस्तों आगामी आदेश तक इन्हें अस्थायी रूप से मुख्य सचिव इन्हें नियुक्त किया गया है। यहाँ पर देखिए दोस्तों कुछ यहाँ पर 30 नवंबर को जो है आरपी मंडल ये सेवा निवृत्त हो गए हैं। आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही दोस्तों इस वीडियो को आप अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर करने का कोशिश करें, जिससे दोस्तों जो हमारा ये एजुकेशन गढ़ फैमिली है ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी से ग्रो कर सके। धन्यवाद।